नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक भर्ती नए दिशा निर्देश जारी। तो यहां पर भर्ती को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन पदों के आधार पर भर्ती का आदेश, जीएफएमएस पोर्टल पर पदों की संख्या संबंधी अपडेट। तो इन सब को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जिले वाइज भर्ती को लेकर आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसमें नए शैक्षणिक सत्र में भर्ती को लेकर कुछ नियम जारी किए गए हैं। अगर आप यहाँ देखें, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला दमोह का आदेश है। समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी और समस्त संकुल प्राचार्यों के लिए आदेश जारी किया गया है। इसका विषय है नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश। तो इनकी नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, अति महत्वपूर्ण। अब इसमें क्या क्या दिशा निर्देश हैं, इसमें नीचे आप देख सकते हैं। उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रानुसार नवीन शिक्षा सत्र 2024-25 में शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। सबसे पहला है, जीएफएमएस पोर्टल पर शासकीय शालाओं में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दिखने वाले पद संभावित होते हैं। अतः समस्त शाला प्रमुख किसी भी पद पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के पूर्व शाला की कक्षावार दर्ज संख्या, शाला में पदस्थ नियमित शिक्षकों की नियुक्ति के विषय, उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा उनके द्वारा अध्यापन कराए जाने वाले कालखंडों की समीक्षा अनिवार्य रूप से कर लेवें। तो इसमें कहा गया है कि जो जीएफएमएस पोर्टल पर पद दिखाए जाते हैं ये संभावित होते हैं। जैसा कि आपने पोर्टल पर भी देखा होगा, वहाँ पर संभावित पदों की संख्या दी जाती है। तो संभावित पद होते हैं, इसलिए विभाग की तरफ से आदेश है कि गेस्ट टीचर की जो भर्ती की जानी है, भर्ती के पहले शाला की कक्षावार दर्ज संख्या की जानकारी लें। इसके साथ साथ नियमित शिक्षक कितने हैं उनकी जानकारी लें। इन सब की समीक्षा के बाद अगर वहाँ पर खाली पद हैं तो ही भर्ती की जाए। पोर्टल के आधार पर भर्ती करने की सलाह यहाँ पर भी नहीं दी गई है, क्योंकि पोर्टल पर संभावित पद दिखाए जाते हैं। हालांकि जो डीपीआई से आदेश जारी किया गया था उसमें क्लियर कहा गया है कि पोर्टल के खाली पदों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी और उसके अलावा किसी भी पद पर भर्ती नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जिलों से कुछ अलग ही तरीके से आदेश देखने मिल रहे हैं, क्योंकि पोर्टल एक लंबे समय से अपडेट नहीं हुआ है और कब तक अपडेट होगा इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए इस प्रकार के आदेश जिलों से जारी किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है, हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल प्राचार्य अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के पूर्व शासन द्वारा स्वीकृत पद संरचना का अध्यापन अवश्य करें। समस्त शाला प्रमुख किसी भी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा विगत सत्र में जिस कक्षा विषय का अध्यापन कार्य कराया गया था उसके परीक्षा परिणाम का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा परिणाम 30% से कम ना हो। समस्त शाला प्रमुख एवं संकुल प्राचार्य इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर पद अपडेट ज्वाइनिंग होने के उपरांत ही अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जाएं तथा उपस्थिति पंजी पर उनके हस्ताक्षर कराए जाएं। तो गेस्ट टीचर की सेवाएं कब तक नहीं ली जाएंगी? जब तक कि पोर्टल पर पद अपडेट नहीं होते हैं या उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, तब तक इनकी सेवाएं नहीं ली जाएंगी। यदि संस्था में कार्यरत शिक्षक स्वीकृति पद संरचना से अधिक हैं तो किसी भी विषय में अतिथि शिक्षक की नियुक्ति न की जाए तथा अतिशेष शिक्षक से ही रिक्त पद के विषय का अध्यापन कार्य कराने का प्रयास किया जाए। अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति हेतु अथवा जीएफएमएस पोर्टल पर पद अपडेट ज्वाइनिंग के संबंध में किसी भी स्थिति में इस कार्यालय को न भेजा जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर गेस्ट टीचर की भर्ती को लेकर ये तमाम नियम जिला शिक्षा अधिकारी से जारी किए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहली तो बात कही गई है कि जो पोर्टल पर पद हैं ये आपके संभावित होते हैं, तो उनके आधार पर भर्ती न करते हुए आप लोग नियमित शिक्षक देखें, शाला की कक्षावार दर्ज संख्या देखें और उसके आधार पर खाली पद का पता करते हुए भर्ती करें। इसके साथ साथ दूसरी तरफ यहाँ पर कहा गया है कि इनका कार्य तब तक नहीं लेना है जब तक कि पोर्टल पर पद अपडेट नहीं किए जाते। जैसे ही कोई भी अपडेट वहाँ से निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।